मैं 12th के बाद बीएससी करना चाहता हूं, लेकिन कंफ्यूजन इतना बना दिया है एनटीए ने कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में क्या परिवर्तन होगा या सिलेबस में नया कुछ क्या होगा, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सर सिलेबस में किस बार क्या नई चीजें देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं और चाहते हैं देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से अगर आप अपना ग्रेजुएशन करें, आप बीएससी करें, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको हर बार मैं बता रहा हूं, हर एक लिटरली छोटे से छोटे पॉइंट्स पे मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूं कि किस तरीके से आप बीएससी में अपने एडमिशन को ले सकते हैं। बीएससी का सिलेबस क्या है, बीएससी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप बीएचयू से एडमिशन लेना चाहते हैं, डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप एयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हो, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए मैं डिटेल में सारी चीजें आपको बता रहा हूं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। क्यों मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि बहुत ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल, और सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल अगर आपके साथ है तो आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट, सटीक और एकदम क्लियर जानकारी आप तक लेके आता रहता हूं और इन डेप्थ आपको सारी चीजें मैं बताता हूं। अभी से नहीं, अभी इसके पहले भी एग्जाम होगा, तब भी एग्जाम के बाद भी काउंसलिंग कराओगे, तब भी प्रेफरेंस वगैरह फिल करोगे, तब भी हम आपके साथ रहेंगे। तो अगर आप सीयूईटी के लिए सच में सीरियस है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप और सीरियस है, आप तैयारी भी करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सीयूईटी स्टडी कैपिटल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। 9336257345 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है, आपको तैयारी से संबंधित समस्या हो रही है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको कोई भी छोटी से छोटी बात पूछनी है, बैच से संबंधित नहीं, आपको कोई भी बात पूछनी है, तो आप पूछ सकते हैं हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर। हमारी टीम आपको गाइड करती रहती है हमेशा और लगी भी रहेगी गाइड करने के लिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और हमारा जो बैच है वो मंजिल बैच के नाम से आपको हमारे एप्लीकेशन में दिखेगा, आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको लैंग्वेज, आपको डोमेन, आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जीएटी, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और डोमेन में भी अगर आप बीएससी मैथ के होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायो के होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, और नए तरीके से जो आपका नया सिलेबस 2025 में निर्धारित किया गया था उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। और अगर आप हमारे मंजिल बैच के साथ जुड़ते हैं तो मंजिल 10 कूपन कोड का यूज जरूर कर लेना, क्योंकि आपको 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप ये वीडियो हमारी देख रहे हैं तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको हम बताते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, क्लास जब आप देते हैं सीयूईटी का सिलेबस की, जब हम लोग बात करते हैं सीयूईटी के सिलेबस की, जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर हम पहली चीज तो यही नहीं पता कि हम पढ़े क्या। तो पढ़े क्या ये क्लियर होता है यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से जैसे आपने टारगेट बना लिया है कि सर मुझे जो है बीएचयू में एडमिशन लेना है ना, या मुझे लेना है सर एडमिशन डीयू में एडमिशन लेना है, तो आपने पहले अपना यूनिवर्सिटी क्लियर करना होता है। आपने मान लीजिए क्लियर कर लिया बीएचयू, तो बीएचयू कहता है अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्जाम देना होगा। मैथ के लिए अगर आप बायो करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्जाम देना होगा। अगर डीयू यहीं पे कहेगा कि अगर आप हमारे यहां से बीएससी करना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी का दीजिए या इंग्लिश का दीजिए, और इसके साथ में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दीजिए बीएससी मैथ के लिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दीजिए बीएससी बायो के लिए। बस आपके एग्जाम में, आपके 12th में ये सब्जेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आए हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट से और आप ले रहे हैं बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्जाम देके, तो नहीं होगा। और ऐसे जैसे आप एयू में एडमिशन ले रहे हैं, आप जैसे मान लेते हैं आप एयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो कहेगा कि आप लैंग्वेज एक ले लीजिए, हिंदी या इंग्लिश में से, उसके साथ आप एक डोमेन ले लीजिए, चाहे आप फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ, ठीक। उसके साथ में आप एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लीजिए, इसके बेसिस पे हम एडमिशन लेंगे आपका। तो आपको पहले क्लियर करना पड़ता है आप यूनिवर्सिटी में कौन से जाना चाहते हैं। मान लेते हैं आप तीनों में जाना चाहते हैं, तो आपको कॉमन चीजें उठानी पड़ेगी तीनों में से। जैसे लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे पूछा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा, तो आपने लैंग्वेज ले लिया। डोमेन यहाँ तीन, यहाँ एक पूछ रहा, तो आप 3 डोमेन लेंगे, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ नहीं ले रहा, यहाँ नहीं ले रहा, यहाँ ले रहा, तो आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे। और इस कॉम्बिनेशन से आप सिर्फ इन्हीं तीनों में नहीं, हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं बीएससी के लिए। तो आपका अब क्लियर हो गया कि मुझे लैंग्वेज पढ़ना है सर, और मुझे तीनों डोमेन पढ़ने हैं, और मुझे पढ़ने हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। डोमेन की मैं बात करूं, ज्यादातर बच्चे डोमेन लेके पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं आपका डोमेन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आपका डोमेन में क्या सिलेबस रहता है। तो आपको डोमेन का जो सिलेबस रहता है एकदम सिंपल है। 12th की पूरी नई एनसीईआरटी आपकी फॉलो करनी होती है। और नई एनसीईआरटी क्यों बोल रहा हूं सर, क्योंकि कोरोना के पहले की जो भी एनसीईआरटी, कोरोना के बाद वाले एनसीईआरटी में काफी बदलाव किए गए हैं, जो
कटे हुए टॉपिक्स हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं और नहीं पूछे जाते हैं। और इस बार 2025 के सिलेबस में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला कि बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस से हटा दी गई, डायरेक्टली हटा दी गई। तो जब सिलेबस से हटा दी गई चीजें तो 2026 में भी वही अभी चीजें रहेंगी, क्योंकि बहुत बार बदलाव करने के बाद 2025 में इतना बड़ा निर्णय लिया गया था। 18 चेंजेस किए गए थे सीयूईटी में। सिलेबस का जो परिवर्तन हुआ तो बहुत अलग लेवल का परिवर्तन था, और इस बार मुझे नहीं लगता कि और कुछ चीजें करने वाले, क्योंकि सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि रिड्यूस करने का कारण यही था कि अब जो है कम समय में हमें ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, तो इस वजह से हमें क्या किया गया, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। ऐसे ही लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज आपका बेहद आसान होता है। अनसीन पैसेजेस, वोकैब वगैरह ये सब आपसे पूछा जाता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपने नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा, 12th में किसी ने ही नहीं पढ़ा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो आपको ये पढ़ना पड़ता है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग होती है, इसमें आपका करंट अफेयर होता है, इसमें जीके जीएस होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिक मैथमेटिक्स होती है, तो ये सब चीजें आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में होता है, पढ़ाया जाता है। तो अगर आप कंफ्यूज है कि सर ये सब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आप कुछ मत सोचिए, आप हमारे मंजिल बैच के साथ जुड़ जाइए। हम आपको तीनों डोमेन की भी तैयारी अच्छे से कराएंगे, सिलेबस ओरिएंटेड, आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की भी तैयारी कराएंगे। हर एक दिन आपकी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की क्लासेस भी चलेगी, लैंग्वेज की भी क्लासेस चलेगी, डोमेन की भी चलेगी, तो आपको बेहतर तरीके से चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप जुड़ जाइए, देर मत करिए। और बीएससी करना चाहते हैं तो अभी से सपना बना के रख लीजिए। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं सर 12th में पढ़ रहा हूं उसके बाद करूंगा, मैं जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं उसके साथ कर लूंगा। तो बेटा जेई नीट में आप 11th 12th दोनों पढ़ते हैं, इन डेप्थ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सीयूईटी में आपको 12th का ही सिलेबस पढ़ना है और कॉम्पिटिशन लेवल में डिफरेंस होता है। तो आप रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, हल्के में मत लीजिए चीजों को और अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।